कॉन्फिडेंस एक विश्वास से भरी हुई चीज़ है। ईगो एक मैं से भरी हुई चीज़ है। ईगो व्यक्ति को तभी आती है जब वो व्यक्ति के पास विजन नहीं है। विदाउट विजन आप एथिक्स को फॉलो नहीं कर सकते। अगर एक व्यक्ति के पास 50 साल का विजन है तो वो हमेशा एथिक्स जो है, जो गुड प्रैक्टिस है, वो करेगा। हम बोलते ना ये व्यक्ति उल्टा क्यों चल रहा है, क्योंकि उसके पास विजन नहीं है। तो ईगो होना, गलत प्रैक्टिस करना, जेलसी करना, किसी की बिना बात के आलोचना करना, निंदा करना, जो इस तरीके के लोग होते हैं, और इस तरीके के लोग ऐसा नहीं कि भारी हैं, हमारी इंडस्ट्री में भी इस तरीके के लोग आ जाते हैं। आपके डाउनलाइन में हो कुछ इस तरीके के लोग, हो सकता है आपके परिवार में हो सकता है कि आपके अपलाइनों में हो सकता है आपके पड़ोस में हो। तो एक लीडर जो होता है वो इन चीज़ों में तभी फंस सकता है जब उसके पास विजन नहीं है। तो एथिक्स जो आते हैं वो विजन से आते हैं। अगर आपके पास विजन है, जितना बड़ा विजन होगा, आपके एथिक्स, आपके अनुशासन, आपका ग्रेटिट्यूड उतना ही बड़ा होगा। और जिस व्यक्ति के अंदर कोई विजन ही नहीं है तो ईगो आना, अब मैं करना, जो कुछ किया मैंने किया, मेरा ही आप गाना बजाओ, मेरे ही नाम का आप जो है मंत्र पढ़ो, इस तरीके की भावना नेटवर्क मार्केटिंग में तभी आती है जब व्यक्ति के पास कोई विजन नहीं होता। अब एक व्यक्ति ने गाड़ी खरीद ली, अब एक व्यक्ति ने घर बना लिया, एक व्यक्ति ने थोड़े बहुत पैसे बना लिए, उसको लगता है इससे आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति को पता है कि ये इंडस्ट्री हमें क्या दे सकती है और हमारी टीम में क्या लोगों को दे सकती है, आपकी जो नीयत है वो आपकी नियति डिसाइड करती है। नियति मीन्स आपकी डेस्टिनी आपकी डिसाइड करेगी। अब एक व्यक्ति की नियत है मुझे डायमंड बनना है, बात खत्म है, वो डायमंड बन गया। अब आगे उसकी सोच ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ईगो आना, नेगेटिविटी आना, रॉन्ग प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ें आना स्वाभाविक है उसके अंदर। मैं तो बन गया, अब मुझे अपनी टीम में हज़ारों लोगों को डायमंड बनाना है। तो डायमंड बनना कोई डेस्टिनी, लास्ट डेस्टिनी नहीं है, उससे ऊपर बहुत कुछ करना है। क्योंकि डायमंड बनने के बाद ऐसा नहीं कि भाई आप एकदम मतलब डायमंड बन गए। अब आप डायमंड बनने के बाद शुरू होती है असली कहानी। डायमंड बनना मतलब कॉलेज पास आउट कर लिया, फिर उसके बाद असली जो लाइफ जर्नी है वो शुरू होती है आपकी। तो कई लोग होते हैं जो छोटी सोच के साथ आते हैं, उनको कोई ड्रीम पूरा हो जाता है, फिर उनको लगता है इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास तो विजन सालों के हैं। तो आज अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है कि कितना बड़ा विजन है। मुझे 2030, 2040, 2050, 2060, 2080 में क्या करना है मुझे पता है। ये इंडस्ट्री मुझे क्या दे सकती है कि मैंने सीखा है अपने मेंटरों से। जो हमारे मेंटर्स हैं, मैं जब भी उनको देखता हूँ या मैं महान लोगों की लिखी हुई किताबें पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनके पास विजन बहुत बड़ा था। तो एथिक्स को आप तभी फॉलो कर सकते हो जब आपके पास विजन है। अगर आपके पास विजन नहीं है तो फिर आपको ईगो आना, नेगेटिविटी आना, बहाने मारना, काम चोरी करना, ये सब होता ही है। फिर एक व्यक्ति फिर घर में घुसा रहता है। ज़्यादातर लोगों को देखा मैंने, जब वो बिजनेस में आए तो उन्होंने फुल टाइमर होने का डिसीजन लिया। उनसे पूछा आप क्यों फुल टाइमर होना चाहते हो, तो उनका जवाब था कि मुझे जल्दी से डायमंड बनना है। तो फुल टाइमर हो गए। फुल टाइमर होने के बाद में वो आए क्यों थे ये भूल के वो घर में घुस गए, कंफर्ट जोन में चले गए, वो अपने तरीके से जिंदगी जीने लगे, फिर वो बन ही नहीं पाए डायमंड। तो आपको हमेशा ये याद रहना चाहिए कि आपने ये जो डिसीजन लिया है वो क्यों लिया, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। और जब क्यों लिया फिर आपको पता है कि मुझे इतने साल लगेंगे, तो फिर वो आपको एथिक्स फॉलो करने हैं। तो जब व्यक्ति के अंदर ईगो एक कोई शब्द नहीं है, ईगो एक नेगेटिविटी है जिसको हम ईगो बोलते हैं। एक ऐसी नेगेटिविटी है जिसमें आपको ऐसा लगता है, जिसके अंदर इस तरीके का विचार आता है जिसको हम ईगो कहते हैं, वो व्यक्ति सीखना ही बंद कर देता है फिर। और मुझे ऐसा लगता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको कभी भी टीचर नहीं बनना चाहिए, एज ए स्टूडेंट रहना चाहिए। और मैं तो आज भी स्टूडेंट हूँ, मैं तो आज भी आपसे सीख के बहुत कुछ जाऊँगा। काफ़ी कुछ सीख भी रहा हूँ, सुबह से हमारी चर्चा चल रही है तो मैं तो आपसे भी सीख रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें आप कर रहे हो। तो सीखना लगातार जारी रहना चाहिए। और कहते हैं जब तक आप सीखोगे तब तक आप जीतोगे। सीखना बंद, यही क्वालिटी है जो एक बहुत बड़ा लीडर बनता है इंसान। बिल्कुल। कि जो सीखने की भावना रखे। जो आपने सर ये बात बोली कि सब सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो यहाँ पर ये सवाल आता है कि बहुत सारे लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग जो करते हैं, कुछ ही लोग आगे बढ़ते हैं, बड़े लीडर बनते हैं। कुछ ही लोग इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि कुछ ही लोग एथिक्स को फॉलो करते हैं, कुछ ही लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं, कुछ ही लोग मेहनत कर पाते हैं।
कुछ ही लोग इस जर्नी पे हर दिन चल पाते हैं, इसलिए कुछ ही लोग होते हैं। अब कुछ लोगों में आप आते हो कि नहीं आते हो। किसी ने बोला अरे सारे यार धीरूभाई अंबानी थोड़ी नहीं बनते हैं। तो मैंने उससे पूछा कितने लोग बनते होंगे, बोला 2% 3%। तो मैं बोला मेरी गिनती तो 1 या 2% नहीं करना है, मैं वो सारे लोगों में नहीं हूँ। बनते हैं ना कुछ तो लोग बनते होंगे, ऐसे किसी ने बोला सारे लोग डायमंड नहीं बनते, बनते तो है ना। बोला हाँ बनते तो हैं। तो मैं बोला मेरा नाम बनने वालों में लिख ले भाई। तो मैं कुछ ही लोगों में हूँ, मैं उनमें हूँ ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कुछ ही लोगों में, कुछ लोग डायमंड बनते हैं, कुछ लोग अमीर बनते हैं, कुछ लोग अंबानी बनते हैं, अंबानी जैसे बनते हैं, कुछ लोग बिरला बनते हैं, कुछ लोग, तो वो कुछ लोगों में आना पड़ेगा आपको। एथिक्स, मेहनत, सब कुछ कुछ ही लोगों जैसी करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल। तो कुछ ही लोग कर पाते हैं, तो कुछ ही लोग बन पाते हैं। अब आप देखो कि आप कुछ लोगों में हो कि नहीं हो। आप अपने आप को किस में रखते हो। दुनिया में 95% हर दिन एक चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि 5% लोगों को कैसे सेवा देनी है। तो दुनिया में जो 5% लोग हैं वो लोग हैं जिन्होंने, जो सिर्फ एक बात को जानते हैं कि वाई मुझे ये काम क्यों करना है, कैसे होगा उनको भी पता नहीं है, पर उनको इतना भरोसा होता है कि ये काम होगा, क्योंकि उन्होंने वो किताबें पढ़ी हैं, वो जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, अल्फा लेवल क्या होता है, अल्फा की जर्नी कैसी होती है, गोल क्या होता है, सेल्फ इमेज क्या होती है, एटीट्यूड क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं।